बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शैन अपने सारे दोस्तों के साथ जिनान कॉलेज पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही उन सारे बच्चों को वेलकम करने के लिए 2 एल्डर्स प्रेजेंट थे। और उनमें से एक एल्डर बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर पहुंच तो गए, लेकिन तुम लोग को अगर जिनान कॉलेज के अंदर एंटर लेना है तो फिर तुम्हें एग्जाम के फर्स्ट पड़ाव को पार करना होगा, जिसमें तुम लोगों को ये खतरनाक फॉरेस्ट को पार करना होगा। और इसे पार करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे पुराने डिसाइबल्स प्रेजेंट है जो तुम्हें मारकर तुम्हारे फायर एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे। ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ और एक बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन सबको जिनान कॉलेज पर एंट्री लेना था, जिसके चलते वो सब भागने लगते हैं उस फॉरेस्ट के तरफ। अब शैन अपनी पूरी टीम के साथ भी वो जिनान कॉलेज के फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है। अब आगे बीटीटीएच के सीजन 5 के 10th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है 5 न्यू डिसाइबल्स घेरा बना के एक जगह खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ऊपर कड़ी नजर रख रहा है, जिसके चलते वो 5 डिसाइबल डर के थर-थर कांप रहे थे। इसी टाइम पर हम देखते हैं कुछ सीनियर डिसाइबल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि पहले से ही उस फॉरेस्ट पर मौजूद थे। और ये जो पुराने डिसाइबल्स थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते वो नए 5 डिसाइबल 1 सेकंड में ही उन लोगों के सामने दम तोड़ देते हैं और घुटने में आ जाते हैं और हार जाते हैं। और ये सारे सीन शैन वहाँ पर छुप कर देख रहा था। थोड़े टाइम के बाद हमें पता चलता है कि शैन के पीछे उसकी पूरी टीम प्रेजेंट होके ये फाइटिंग को देख रही थी। अब वहाँ पे जो सीनियर डिसाइबल्स प्रेजेंट थे वो अपने प्रेजेंट हुए नए डिसाइबल्स को देखते हुए बोलते हैं कि ये नए डिसाइबल्स तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। मुझे तो लगा था कुछ मिनटों के लिए कम से कम ये हमारे सामने टिकेंगे, लेकिन ये लोग तो एक ही सेकंड में हम लोग के सामने हार मान गए। ये सुनकर दूसरा डिसाइबल बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि इन लोगों का किस्मत खराब है और हम इन सब से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और हम ब्लैक साइनर टीम में से है, तो ये लोग कैसे हमारे हाथों से बच पाते। और अगर ये लोग किसी और टीम के साथ टकराते तो शायद ही ये लोग लड़ पाते, लेकिन हमने तो इन लोगों को मौका ही नहीं दिया हमें बैकफायर करने की। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ब्लैक साइरन टीम का लीडर भी प्रेजेंट हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सीनियर डिसाइबल्स उसे बॉस करके फुकाने लगते हैं। अब वो बंदा आते ही वो सारे नए डिसाइबल्स के पेंडेंट को कलेक्ट कर लेता है और उनकी सोल पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके साथ फायर एनर्जी भी ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन इतनी सा एनर्जी उसके लिए काफी नहीं था। इसलिए वो अपने सारे दोस्तों से बोलता है कि इसमें फायर एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, तो हमें जल्द से जल्द नए डिसाइबल्स का शिकार करना चाहिए। ये बोलते ही वो सीनियर अपने सारे डिसाइबल्स को लेकर वहाँ से निकल गया था। अब पीछे खड़े शैन और उसके दोस्त ये सब अपने सामने होते हुए देख बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी टाइम पर बाईशान बोलता है कि चलो अब हम आगे चलते हैं, और वैसे भी तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, जो सबसे पहले ये फॉरेस्ट को पार करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो यही एक जगह रुककर हम यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल के ही वो आगे जाने ही वाला होता है। शैन उसे पीछे से रोक देता है और बोलता है क्या तुमने देखा नहीं वो सारे सीनियर डिसाइबल्स कितने बेरहमी से नए डिसाइबल्स को मार दिए, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले जाकर वो सारे सीनियर डिसाइबल्स को हरा दोगे। और वैसे भी वो सब लोग टीम की तरह फाइट कर रहे थे और ये लोग भी हमारे सामने टीम की तरह ही फाइट कर रहे थे। उसके बावजूद जब ये वो सीनियर्स के सामने नहीं टिक पाए, तुम अकेले क्या ही उखाड़ लोगे। और अगर हमने ऐसे ही अकेले अकेले जाने की हिम्मत की तो हमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। इसी टाइम पर जिया स्वयं से पूछती है कि तो तुम क्या बोलना चाहते हो। इसी टाइम पर स्वयं भी बोलता है हमें एक टीम की तरह काम करना होगा और टीम बनाने के लिए हमें पहले एक लीडर को ढूंढना होगा, तो बोलो हम में से कौन लीडर बनेगा। अब बहुत टाइम सोचने के बाद बाईशान खुद कैप्टन बनने की सोचता है, लेकिन इसी टाइम पर शूनर बोल देती है कि मैं तो श्वेन को अपना कैप्टन मानती हूँ। ये सुनकर बाईशान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर जिया भी बोलती है ठीक है, अगर श्वेन कैप्टन बनता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अशुरा भी यही बोलता है और बाईशान के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जिसके चलते वो भी श्वेन को अपना कैप्टन मान लेता है। लेकिन बाईशान काफी एटीट्यूड से श्वेन को बोलता है कि ठीक है तुम अभी से हमारे कैप्टन हुए, लेकिन हमें कोई चारी की तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। ये सुनकर श्वेन बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पर अकेले छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा। वैसे भी हम सब के लिए अच्छा है हम सब मिलकर एक साथ फाइट करें। ये सुनकर बाईशान बोलता है कि ठीक है आगे का प्लान बताओ, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। ये सुनकर शूनर बोलती है हम इस जंगल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इवन इफ हम तो ये भी नहीं जानते इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कौन से रास्ते पर जाना है, लेकिन हम लोग के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको पता है इस जंगल पे किधर जाने से हम कहाँ निकलेंगे, और वो लोग कोई और नहीं ओल्ड डिसाइबल्स ही है। तो हम लोगों को पहले नए डिसाइबल्स को छोड़ के कोई एक पुराने डिसाइबल को हराना होगा और हमारा मोहरा बनाना होगा, जिसके चलते वो लोग हमें इस जंगल की पूरा का पूरा मैप और लोकेशन बता देंगे। ये सुनकर श्वेन शूनर की तारीफ करते हुए बोलता है वाओ मैं भी यही सोच रहा था और तुम तो बहुत ही जीनियस निकले। अब ये सारे रोमांस देखकर बाईशान को बहुत ही ज्यादा जलन होता है, क्योंकि वो शूनर को पसंद करता था। तो वो काफी जलते हुए श्वेन से बोलता है कि चलो फिर आगे बढ़ते हैं और कोई पुराने डिसाइबल को पकड़ते हैं। इसी टाइम पर श्वेन सोचते हुए बोलता है कि अगर सारे पुराने डिसाइबल्स ये ब्लैक साइरन ग्रुप की तरह इतना ही खतरनाक और ताकतवर हुए तो उनके साथ लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ऐसा कोई टीम को ढूंढना चाहिए जो सीनियर होने के साथ साथ हमसे कमजोर हो। अब श्वेन ये बोलते ही आगे की तरफ भागने लगता है और एक एक करके सारे बंदे उसके पीछे भागने लगते हैं। तो श्वेन बोलता है चलो मेरा पीछा करो। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्वेन एक पेड़ के ऊपर बैठकर अपने सोल पावर से सबकी एनर्जी को चेक करने लगता है। यहाँ पर सोल परसेप्शन टेक्निक की वजह से श्वेन वहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे ओल्ड सीनियर्स के एनर्जी लेवल
को चेक करने लगता है। इसे चेक करते करते हमें दिखाया जाता है रात से सुबह हो जाती है और सुबह से दोबारा से शाम, लेकिन अभी भी श्रेयन को ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो कि पुराने होने के साथ साथ उनके टीम मेंबर से कमजोर हो। अब श्रेयन की ऐसी हरकतों को देखकर जिया, बायशान और अशुरा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो जिया गुस्से में बोलती है, हम लोग इसे कब तक यहाँ पर छुपे रहेंगे? और बायशान बोलता है कि हम वेट करते करते बोर हो चुके हैं, आखिर हमें फाइट करने का मौका कब मिलेगा? अभी इसी टाइम पर अचानक से श्रेयन के आंखों से कुछ सोल पावर निकलता है। तो श्रेयन खुश होते हुए बोलता है, वो टीम हमें मिल गया, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सुन के सब कूदते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है कुछ पुराने डिसेबल्स के ऊपर, जो कि अपने सामने प्रेजेंट हुए कुछ नए डिसेबल्स को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। अब पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ नए डिसेबल्स पुराने डिसेबल्स को हरा के उनके टोकन से फायर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि हम लोगों को अपना नेक्स्ट नया शिकार ढूंढना होगा। अभी इसी टाइम पर पीछे से उन लोगों को आवाज आता है कि ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम लोगों के पास पहुंच गए हैं। और ये आवाज किसी और का नहीं, श्रेयन का ही होता है। ये देखकर वो पुराने टीम का कैप्टन कहता है कि वाह, तुम लोग कितने बड़े गधे हो और तुम लोग के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत आ गया कि तुम लोग सीधा का सीधा हम लोगों के साथ टकराने के लिए आ रहे हो। अब ये सुनकर श्रेयन अपनी पूरी टीम को आदेश दे देता है कि चलो अब हम इन लोगों के ऊपर वार करते हैं और तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो हम लोग इन लोगों को काफी इजीली हरा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद श्रेयन का पूरा टीम वो सीनियर्स के ऊपर टूट पड़ता है। अब सारे बंदे अपने अपने वेपन्स को निकालकर अपने सामने प्रेजेंट हुए ओल्ड सीनियर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और श्रेयन भी वो सीनियर्स के कैप्टन के साथ लड़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है सारे बंदों को काफी इजीली श्रेयन के टीम मेंबर्स हरा रहे थे। ये देखकर श्रेयन जिसके साथ लड़ रहा था, मतलब ओल्ड टीम के कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपने सोल पावर को ओपन कर दिया था और उसके बॉडी के चारों तरफ उसका डाउ की आर्मर क्रिएट हो जाता है और वो श्रेयन को काफी गुस्से में बोलता है, यहाँ से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन श्रेयन अपनी हेवी तलवार के साथ इतने जोर से अटैक करता है कि वो उड़ते उड़ते बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है और उसकी पूरी एनर्जी खत्म होने के साथ साथ उसके बॉडी के चारों तरफ जो डाउ की आर्मर्स लगे थे वो उसका भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अब श्रेयन काफी स्पीडली वो लीडर के सामने आके अपने तलवार को रख देता है। ये देखकर वो सीनियर की फट जाती है और उसे पता चल जाता है उसकी टीम के सारे मेंबर्स हार चुके थे और सबके सब घायल भी हो चुके थे। अब वो श्रेयन को बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें देंगे, लेकिन प्लीज हमें मत मारो। ये सुनकर श्रेयन को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, तो वो बोलता है ठीक है, फिर तुम लोग टेंशन मत लो, जब तक तुम हमें सही सही जवाब देते रहोगे तब तक हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलती की तो फिर अपना मौत पक्का समझना। अब इसी टाइम पर श्रेयन अपने सारे दोस्तों को बोल के वहाँ पे प्रेजेंट हुए एक एक बंदों को उठा लेता है और बोलता है तुम लोग अलग अलग लेके इन बंदों को पूछताछ करो और इतना याद रखना सारे बंदों का सवाल सेम होना चाहिए और अगर इन लोगों में से किसी ने भी गलत जवाब देने की कोशिश की तो उसको तुरंत ही मार देना। इतना याद रखना, ये पांचों का अगर आंसर एक ही हुआ तो हम समझ जाएंगे ये लोग हमें सच बोल रहे हैं और अगर इन लोगों ने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो इनका काम खत्म कर देना। अब श्रेयन सबसे पहले वो टीम कैप्टन को सवाल करता है कि यहाँ पे तुम लोगों के अलावा और कितने बंदे प्रेजेंट है। ये सुनकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलता है हम टोटल 25 लोग यहाँ पर हैं और हर टीम में 5-5 बंदे बटे हुए हैं और वो सारे के सारे 25 बंदे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अब इसी टाइम पर श्रेयन अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो कैप्टन को और भी ज्यादा धमकाते हुए बोलता है अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, तुम्हारी सारी टीम में से सबसे ज्यादा ताकतवर मतलब स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? अब ये सुनकर वो सामने प्रेजेंट हुआ कैप्टन बोलता है कि ब्लैक सायरन और व्हाइट सायरन टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसी टाइम पर श्रेयन सोचने लगता है कि हाँ, हमने तो देखा था ब्लैक सायरन के बंदे कितना ज्यादा खतरनाक थे। अब ये सुनकर श्रेयन बोलता है कि अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, ये ब्लैक सायरन और व्हाइट सायरन टीम के कैप्टन के क्या नाम है? ये सुनकर वो कैप्टन डरते हुए घबराते हुए बोलता है ब्लैक सायरन टीम का कैप्टन का नाम है कैप्टन टाई और व्हाइट सायरन टीम मेंबर के कैप्टन का नाम है लुहाओ और दोनों ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों टीम जब से ये जंगल के अंदर मौजूद हुए तब से उनके चंगुल से कोई भी जूनियर डिसेबल बच के नहीं जा पाया। ये सुनकर श्रेयन बोलता है कि ठीक है, उन लोगों को मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ ये फायर एनर्जी आखिर चीज क्या है और ये फायर एनर्जी के पीछे ये जियानान कॉलेज के बंदे इतना ज्यादा पागल क्यों बन बैठे हैं? अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिया भी अपने डिसेबल को वही सवाल किया था जिसके चलते वो कुछ आंसर नहीं देता, तो जिया उसे डराने लगती है। तो वो डरते हुए बोलता है कि हमारी जियानान कॉलेज के अंदर एक टावर है जिसमें सारे फायर्स एनर्जी इकट्ठे होते हैं और ऐसा ही बोला जाता है उस टावर के अंदर जो भी प्रैक्टिस करता है उन सब का पावर दुगना बढ़ जाता है, लेकिन वो टावर के अंदर जाने से पहले हमें बहुत सारा फायर एनर्जी को इकट्ठा करके उन्हें देना पड़ता है। अब असुरा भी अपने सामने प्रेजेंट हुआ सीनियर को वही सवाल कर रहा था जिसके चलते सामने प्रेजेंट हुआ वो डिसेबल बोलता है कि हाँ हमारे जियानान एकेडमी पर ऐसा एक टावर है, लेकिन उसके आगे वो कुछ भी नहीं बताता, जिसके चलते असुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपने सामने प्रेजेंट हुए वो डिसेबल को बहुत ही गंदे तरीके से डराने धमकाने लगता है। तो डरते हुए वो बंदा बोलता है कि ये फायर एनर्जी करेंसी की तरह है और ये फायर एनर्जी को हम जियानान कॉलेज के अंदर पैसों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम्हें अगर जियानान कॉलेज में कुछ भी खरीदना है तो उसके बदले तुम्हें फायर एनर्जी को उन्हें सौंपना होगा। अब सीन चेंज होकर आता है शूनर के ऊपर जो कि अपने सामने प्रेजेंट हुए वो डिसेबल को यही सारे सवाल कर रही थी। अब शूनर बोलती है कि अच्छा एक चीज बताओ, हम कैसे ये फायर एनर्जी को बहुत ही ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं और ये एनर्जी कहाँ मिलती है? ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ वो डिसेबल बोलता है कि ये फायर एनर्जी को हासिल करने के बहुत
बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका ये है, हम सारे नए डिसेबल्स को डरा के धमका के उन्हें हरा के उनसे फायर एनर्जी को इकट्ठे कर ले, क्योंकि नए डिसेबल्स को स्टार्टिंग के 7 दिन के लिए फायर एनर्जी पूरा का पूरा फ्री दिया जाता है। अब ये सारी चीजें सुनकर बादशाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो डिसेबल के ऊपर अपने वेपन से हमला करता है, जिसके चलते वो एकदम से बेहोश हो जाता है और उसके साथ वो डिसेबल के गले को पकड़ के रखता है और उसे काफी गुस्से में बोलता है कि ये फायर एनर्जी को कलेक्ट करने की और क्या क्या तरीके हैं। और इसी टाइम पर बादशाह अपने थंडर टेक्निक का इस्तेमाल भी वो बंदे के ऊपर कर रहा था, जिसके चलते वो बंदे को बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। तो वो डरते हुए बादशाह को बोलता है कि क्यों ना तुम अपने नाम को टॉप 5 जियानान कॉलेज के स्टूडेंट में इंटर करवा दो, जिसके चलते तुम्हें फायर एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है श्वेन इस सारे बंदों से ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो डिसेबल को बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी फायर एनर्जी है हमें दे दो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम्हें मार दूं। ये सुनकर वो ओल्ड डिसेबल इंस्टेंटली डरते हुए श्वेन को अपना वो फायर एनर्जी का क्रिस्टल दे देता है। अब इसी टाइम पर श्वेन अपने पूरे टीम मेंबर को बोलता है कि अब तो तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा ये फायर एनर्जी का क्या ही कीमत है ये जियानान एकेडमी पर। अब इसी टाइम पर असुरा भी बोलता है हाँ हमें मालूम हो गया, जिसके चलते मैं खुद को टॉप 5 के पावरफुल बंदों में शामिल करवा दूंगा। ये सुनकर श्वेन बोलता है कि टॉप 5 पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, लेकिन मेरे पास और एक दूसरा प्लान है। अब ये सुनकर बादशाह श्वेन का प्लान को समझ गया था, तो वो बोलता है कि तुम जरूर ओल्ड डिसेबल को लूटने का बात कर रहे हो नहीं। अब इसी टाइम पर श्वेन बोलता है कि नहीं हम इसे लूटना नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लोग भी तो हमसे फायर एनर्जी को छीनते हैं ना, और वैसे भी चोरों से चोरी करना बुरी बात नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ मेरे पास बहुत सारे फायर एनर्जी इकट्ठे हो जाए, क्योंकि मैं तो वो पावरफुल टावर के अंदर कल्टीवेट करना चाहता हूँ। और मैं आप सबको बता दूं वो पावरफुल टावर के अंदर एक हेवीली फ्लेम कैद होके रखा है, जिसका नाम है हेवनली हार्ट फ्लेम। अब श्वेन दोबारा से अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है तुम सबको तो पता हो ही गया होगा ये फायर एनर्जी यहाँ पर कितना ज्यादा मायने रखता है, और मुझे लगता है इसके लिए ये सब रिस्क लेना तो बनता ही है। और जैसे कि हम सबको पता चल चुका है ब्लैक सायरन टीम और फाइट सायरन टीम ये दोनों टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हम लोग उन दो टीम के अलावा जितने भी टीम मिलेंगे उन सबसे उनकी फायर एनर्जी छीन लेंगे। अगर तुम लोगों को मेरा प्लान अच्छा लग रहा है तो तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि तुम सबको पता है ये रास्ता हमारे पास लास्ट है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बादशाह और अशुरा दोनों ही एक्साइटेड होकर श्वेन को हाँ बोलते हैं। अब शुनर पहले आगे बढ़ते हुए श्वेन को बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जिया बोलती है कि जब तुम सब श्वेन के साथ हो मैं भी श्वेन के साथ हूँ। अब सारे बंदे जब हाँ बोल देते हैं श्वेन काफी खुश होते हुए बोलता है अब असली मजा आएगा, अब खुद शिकारी का शिकार करेगा। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कुछ ओल्ड डिसेबल्स के साथ श्वेन की पूरी टीम लड़ रहे थे, और यहाँ हमें दिखाया जाता है श्वेन का टीम और सामने वाले ओल्ड डिसेबल की टीम बराबर टक्कर के थे, और यहाँ पे काफी देर तक फाइट करने के बाद हमें दिखाया जाता है श्वेन दोबारा से वो ओल्ड डिसेबल से जीत जाता है। तो वो पुराने डिसेबल्स के फायर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है इन सारे नजारों को बाहर प्रेजेंट हुए दो एल्डर्स देख रहे होते हैं, और बाहर प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स श्वेन के पूरे टीम को ऐसा करते हुए देखकर श्वेन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि मानना पड़ेगा ये पांचों बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और जीनियस है। लेकिन इसी टाइम पर पीछे खड़ा हुआ पुराने डिसेबल्स बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के टॉप 5 डिसेबल ने भी यही काम किया था। लेकिन आप सबको याद होगा हमारी जियानान एकेडमी के पुराने स्ट्रॉन्ग डिसेबल्स उन लोगों को कितनी अच्छे तरीके से हरा दिया था, और वो बंदा किसी और टीम की नहीं अपनी ही टीम के बारे में बात कर रहा था, और उसकी टीम के सारे टीम मेंबर्स पीछे ही प्रेजेंट होते हैं। अब इसी टाइम पे वो अपने सारे टीम मेंबर्स को आदेश देता है चलो हमारा टाइम आ चुका है। अब दोबारा से सीन चेंज होके वही जंगल की तरफ आ जाता है, और रात होने की वजह से कुछ बंदे आग के पास बैठकर बात कर रहे थे कि क्या तुम लोगों ने ये बात सुनी, नए डिसेबल्स मिलकर एक टीम बना ली है जो कि पुराने डिसेबल्स को मिलकर हरा रहे हैं ताकि वो पुराने डिसेबल्स के फायर एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाए। ये सुनकर दूसरा डिसेबल बोलता है कि मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो लोग हमारे ऊपर भी हमला ना कर दे। ये सुनकर तीसरा डिसेबल बोलता है कि तुमको उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग बाकी के डिसेबल्स की तरह बेवकूफ नहीं है। अगर नए डिसेबल्स ने हम लोगों के ऊपर हमला करने की गलती की तो वो उन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन और उसकी पूरी टीम पेड़ के ऊपर बैठकर ये सारी बातों को सुन रहा था। अब श्रेयन अपनी पूरी टीम मेंबर को इशारा कर देता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है हर तरफ से श्रेयन का पूरा टीम अलग अलग डायरेक्शन से वो बंदों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन श्रेयन और उसके सारे दोस्त जब वो फायर के पास पहुँचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, और इसी टाइम पर वो देखते हैं कि अचानक से कोई उनके ऊपर पीछे से हमला कर रहा है। अब असुरा अपने पावरफुल शॉट से वो हमले को रोक देता है। अब असुरा उनके ऊपर कौन छुप के वार कर रहा है वो देख लेता है, तो वो तुरंत ही भागते हुए उनके पीछे जाने लगता है, और असुरा को हेल्प करने के लिए जिया भी उसके पीछे भाग जाती है। अब श्रेयन भी उन दोनों के पीछे जाने ही वाला होता है, पीछे से एक डिसेबल चिल्लाते हुए श्रेयन को वहीं पर रोक देता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है ओ बेवकूफ की टोली मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर बादशाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो स्पीडली वो दूसरे डिसेबल के पीछे भागते हुए चला जाता है। इसी टाइम पर श्रेयन उसे रुकने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह बिल्कुल भी नहीं रुकता। लेकिन इसी टाइम पर श्रेयन सुनर से बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, हम दोनों बिल्कुल भी नहीं बिछड़ेंगे, नहीं तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है सुनर और श्रेयन दोनों ही भागते हुए एक
बंदे की तरफ जाने लगते हैं। अब सीन चेंज हो जाता है अशुरा और जिया के ऊपर, जो कि अभी तक वो अननोन डिसेबल के पीछे भाग रहे होते हैं और बहुत देर तक पीछा करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक अजीब सी जगह पर फंस गए थे और यहाँ पर एक बड़े से पत्थर को देखकर वो पुराना डिसेबल उसके ऊपर कूदते हुए चला जाता है। तो जिया टेम्पल रन गेम की तरह नीचे खिसकते हुए एक छोटे से होल के अंदर से बाहर चली जाती है और इधर अशुरा एकदम से वो पत्थर को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है अशुरा के ऊपर दो पुराने डिसेबल्स ने हमला कर दिया था। अब वो जिया के ऊपर भी हमला करने लगते हैं और इस चीज के बारे में जिया और अशुरा उन दोनों को ही कुछ भी पता नहीं था, जिसके चलते अशुरा और जिया बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब वो पुराने डिसेबल्स जिया और अशुरा से कहते हैं कि अब तुम लोग हमारे जाल में फंस चुके हो, अब तुम दोनों को मेरी चंगुल से कोई भी नहीं बचा सकता। अब एक के बाद एक अशुरा और जिया के ऊपर वो पुराने डिसेबल्स हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है अशुरा और जिया बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे और बहुत ही बुरी तरीके से वो सामने प्रेजेंट हुए टीम से हार रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है जिया को पीछे से एक डिसेबल बस हमला करने वाला होता है, पता नहीं बड़े दूर से एक पावरफुल तलवार उसके ऊपर आ गिरता है और कोई एक इंसान बहुत स्पीडली आके वहाँ पे प्रेजेंट हुए 3 डिसेबल को बहुत कूटने लगता है। तो यहाँ हमें पता चलता है ये कोई और नहीं हमारा हीरो श्रेयन ही है। ये देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था उनके सामने अब श्रेयन प्रेजेंट है, मतलब वो दोनों यहाँ से बच जाएंगे। अब इसके साथ ही बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का 10th एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, अगर आपको बीटी तेज के नए एपिसोड्स मतलब बीटी तेज नोवेल की एक्सप्लेन हिंदी में सुनना है तो मेरे सेकंड चैनल को आप विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगी। बाय बाय।